हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं आर्मी। और ये सरप्राइज़ भाई मैं तुम्हें देना चाहता था क्योंकि भाई अब मेरे वीडियोस को हो चुके हैं टोटल 1 मिलियन व्यूज़। तो मैं भाई आर्मी को ज्वाइन करने वाला हूँ इस खुशी में। तो गाइस उससे पहले थोड़ा सा नहा लेते हैं क्योंकि भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई कि पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सा जाकर एसी में जिम वर्कआउट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अब आर्मी ज्वाइन करने हैं। तो हमारी बॉडी और फिज़िकल अच्छी दिखनी चाहिए। और जितनी अच्छी दिखेगी भाई उतना ही ज़्यादा बेटर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी सर्विस दे पाएंगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर भाई थोड़ी बहुत जिम कर लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत दिनों से भाई जिम नहीं करी थी। क्योंकि क्या है कि घर में बहुत सारे काम आ जाते हैं भाई, कुछ ना कुछ करना रहता है। यहाँ पर दादाजी ने नया बिजनेस भी खोल लिया है, पोल्ट्री फार्म, जिसमें वो भाई चिकन विकन बेचते हैं। आप सोच सकते हो, बस ऐसे काम चलते रहता है उनका। और यहाँ पे भाई वो तो काम कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे घर वाले बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और भाई मेरे पिताजी तो एयरपोर्ट पे लग चुके हैं, वो लोग एयरपोर्ट पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पर भाई अब मेरे आर्मी के क्लॉथ भी आ चुके हैं, बट मुझे ट्रेनिंग के लिए कपड़े दिए गए हैं कि अगर मैं ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट करता हूँ उसके बाद ही गाइज मैं ज्वाइन कर सकूँगा आर्मी को एज अ ऑफिसर। बट यहाँ पर तो भाई मेरे पास चॉइस बहुत सारी है क्योंकि मैं यहाँ पर बैग लेके दूसरा जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे गन्स वगैरह सारी चीज़ें दी गई है। बट अभी मुझे जाना है पुलिस स्टेशन। वहाँ पे नॉन क्रिमिनल करके एक चिट होती है कि बंदा भाई किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है। और वो चिट मिलते हैं गाइस, हम लोग फ्री हो जाएंगे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कोई भी बंदा क्रिमिनल नहीं है, कोई भी गुनाह में अपने अरेस्ट नहीं हुआ है और किसी भी गतिविधि में नहीं है जिसमें भाई से लफड़ेबाजी होता हो। उसके बाद भाई वो चिट अपने को देना है आर्मी वालों को और फाइनली अपनी जो आर्मी की सर्विस में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह देना होगा। और गाइस सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस वक्त, और ये खुशी मैं बहुत सारे लोगों से बांटना चाहता हूँ। बट मेरे दादाजी, मुझे ऐसा लगता है सामने की तरफ भाई मेरे दादाजी अपने पोइट्री फार्म पे जा रहे हैं। चलो इनसे मिल लेते हैं और इनको बताते हैं कि अब हमने आर्मी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि भाई इनका सपना था कि ये भी आर्मी में ज्वाइन कर सके, बट घर की स्थिति नहीं थी। और तो भाई हमारे पास बहुत पैसा है, बिजनेस वगैरह है, बट मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर। बट वो बोल रहे हैं कि उनके कस्टमर उनका वेट कर रहे हैं और अपने कस्टमर को वेट वो कभी भी नहीं कराते हैं। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी करेंगे अगले दिन। बट अभी के लिए तो मुझे अपने भाई अभी मुझे भी निकलना होगा क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ और हमें जल्दी से आर्मी ज्वाइन भी करना है। और पीछे पुलिस स्टेशन है, चलो वहाँ से जाके क्लियर चिट ले लेते हैं क्योंकि भाई ऑलरेडी भाई उनको भी टाइम दिया हुआ था मैंने, मैं उनसे भी लेट हूँ। और हर जगह लेट हो जाऊँगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा क्योंकि भाई आर्मी में आपको लेट नहीं होना होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है, आपको टाइम टू टाइम सर्विस देनी पड़ती है, टाइम पे टाइम जाना पड़ता है जहाँ पे भी आपको मिशंस दिए जाएँ। बट यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और चलो जल्दी से चलते हैं। बट यार मेरे कार का जो ब्रेक है ना वो फेल हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रॉपरली लगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे भाई यहाँ पे दिए हुए हैं पुलिस 3 कर्मचारी, तो इनसे बात कर लेते हैं। तो भाई ये लोग बोल रहे हैं क्लियर चिट तो मिल जाएगी, बट ये बोल रहे हैं कि आप बड़े साहब से मिल के आओ, वही आपको क्लियर चिट देंगे। पता नहीं ये लोग मजाक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बोल रहे ऊपर जाओ भाई, ऊपर उनको बड़े साहब मिलेंगे वही क्लियर चिट दे पाएंगे। पता नहीं आज के दिन मजाक कर रहे हैं कि रियल। अबे भाई ये तो पूरा खाली है, मैं बोल रहा था मजाक कर रहे हैं क्योंकि भाई मैं कई बार आ चुका हूँ ऊपर, तो भाई मुझे कभी भी कोई भी बड़ा साहब नहीं मिला है। यही लोग है भाई, ये मेरे दोस्त लोग हैं ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हैं। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बड़े साहब करके नाटक कर दिया इन्होंने यार। फाइनली गाइस उसने डाटा अपलोड कर दिया है आर्मी वालों के पास और बोल रहा है कि भाई क्लियर चिट दे दी है, अब तुम वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक चिट भी दी है जो मुझे वहाँ पे जाके देना है और ज्वाइन करना है। बट अभी हम लोगों को एक फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी या फिर हेलीकॉप्टर से खुद जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। वो बोल रहा है कि टाइम से भाई पहले ही तो 2 घंटा लेट आया है और तुझे वहाँ पे भाई टाइम पे पहुँचना होगा, तो टाइम पे नहीं पहुँचा तो वो तेरी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आर्मी में भाई पहले ही पहुँचना पड़ता है, आपको हर एक टाइम टू टाइम चीज़ करनी होती है। बट यहाँ पर तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं बिना हेलीकॉप्टर के वहाँ पर जा सकूँ। तो अब जल्दी से चलते हैं। बट भाई मेरे कार का ब्रेक ही नहीं लग रहा है भाई। ओ भाई ये क्या है, मेरे कार का ब्रेक नहीं लग रहा है और सामने वाला बंदा हेलीकॉप्टर उड़ा के भी ले गया यार। मतलब मैंने उसको ठोक दिया गलती से, लेकिन वो बंदा तो भाई वो हेलीकॉप्टर उड़ा कर ही ले गया। तो गाइज आज हम बहुत ज़्यादा, भाई साहब क्या ही हो गया, ये हमारे साथ ही क्यों होता है। मतलब एंड टाइम पर ही हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर लेके चला गया, उसको ठोक दिया वो अलग से हमने, और हम लोग हर जगह से लेट हो गए। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग जल्दी से ट्रेन पकड़ लें और ट्रेन से भाई ला उस लोकेशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि अगर हम और लेट होते हैं ना तो भाई शायद हमारी ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाए, फिर बोला जाए कि भाई आप टाइम पे नहीं आए, अगले दिन आना, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग जाना पड़ेगा ट्रेन स्टेशन
जहाँ पे से भाई हम लोग अभी 1 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे और निकल लेंगे अपने लोकेशन की तरफ जहाँ पर आर्मी कैंप है, वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे ताकि भाई अपनी ट्रेनिंग शुरू हो सके। अगर अपन लोग लेट आए तो शायद वो हमारी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट ना करें। बट यहाँ पर गाइज मेरे कार का ब्रेक फेल हो चुका है और ब्रेक नहीं लग रहा है, बट मुझे आज के आज ज्वाइन भी करना है। अगर आज ज्वाइन नहीं हुआ ना गाइज तो फिर से मेरे पास 1 महीने का आ जाएगा कि भाई 1 महीने तक स्टे करो, 1 महीने के बाद आओ। और मैं इतना ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। और यहाँ देखो मेरे कार का ब्रेक, भाई मैं बोल रहा हूँ गाइज मेरी कार का ब्रेक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हो चुका है। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मुझे टाइम पे पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे कार चेंज करनी चाहिए। यहाँ पर गाइज सामने मुझे एक कार दिख रही है, तो फाइनली गाइज उस कार को ले लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अगर हम लोग और लेट होते हैं ना गाइज तो शायद हमारी ज्वाइनिंग रद्द हो जाए। और मुझे भाई बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है क्योंकि आर्मी वाले ऐसे ही किसी को भी बंदे को अपनी आर्मी ज्वाइन नहीं करने देते हैं। पहले से हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बट अब मुझे मजबूरन इस कार को ले जाना पड़ेगा। एंड गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग ज़रूर बताना कि तुम लोग कहाँ से हो। लेकिन अभी तो भाई मुझे अभी जल्दी से जाना पड़ेगा स्टेशन पर, जहाँ पर गाइज हमारी ट्रेन का भी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। ट्रेन का टाइम गाइज 1:20 पे था और 1:18 हो चुका है गाइज। टोटल 2 मिनट बचा है मेरे पास। अगर हम लोग 2 मिनट भी लेट हो गए ना गाइज तो फाइनली हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई टाइम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। और भाई मैं बोल रहा था गाइज हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि ट्रेन 5 मिनट पहले ही चली गई है, ट्रेन आज जल्दी आई थी। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन भाई मैं लेट होता हूँ ना उसी दिन ट्रेन को जल्दी जाना पड़ता, जल्दी चली जाती है। और जिस दिन मैं जल्दी आ जाऊँ उस दिन ट्रेन भाई जानबूझकर भाई 1 से 2 घंटा लेट हो जाती है। और ये भाई मुझे बहुत बार फेस करना पड़ता है इस चीज़ को। बट अभी हम लोग हर जगह से लेट हो चुके हैं, तो अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा मेरे नए वाले घर पे जो मैंने बनवाया है। और वहाँ से भाई मैं ईमेल भेजने वाला हूँ कि भाई मैं इसी बहुत सारे रीज़न्स की वजह से लेट हो चुका हूँ एंड मैं 4 से 5 बजे के पास आ पाऊँगा ज्वाइन करने के लिए। सॉरी फॉर दैट और जो भी रीज़न्स है। और आप जल्दी से चलते हैं। और भाई मेरे घर में ना हाईटेक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसकी मदद से अगर मैं ईमेल भेजता हूँ ना तो उनके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। और ये घर मैंने बहुत सोच समझ के बनवाया था, बट जो इसके आर्किटेक्चर और जो इसको बनाने वाले थे ना भाई वो बहुत ही बेकार लोग थे। इतना ज़्यादा बेकार बनाया है ना इसको, मतलब कहीं से भी गेट नहीं लगाया है, कहीं भी कुछ भी लगा दिया है बंदों ने। बट अभी मुझे ऊपर जाना पड़ेगा टेरेस पे जहाँ पर मेरा हाईटेक कंप्यूटर रखा है, जिससे मैं ईमेल भेजने वाला हूँ। जो मेरी ईमेल आईडी से मैंने ज्वाइनिंग किया था आर्मी के लिए, जिससे मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसी ईमेल आईडी से भेजना पड़ेगा मुझे अभी तो। एंड गाइज यहाँ पे तो नहीं है, हाँ सामने की तरफ रखा है। तो चलो अब जल्दी से यहाँ से अपन लेटर लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ से मैंने लेटर निकाल लिया है और अपना ज्वाइनिंग फॉर्म और सारे क्लियर चिटों की वजह से अपन इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड हाँ गाइस मैंने सारे ईमेल्स भेज दिए हैं और सब कुछ बता दिया और क्लियर चिट भी भेज दी कि भाई मैं नॉन क्रिमिनल लिस्ट में आता हूँ, मैंने कोई क्रिमिनल नहीं किया, सिविल में हूँ। और अभी मुझे अब जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मुझे अभी भी पता चला है कि एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी आ चुका है एयरपोर्ट पे, जिसको पकड़ के भाई हम जा सकते हैं हमारे आर्मी के लोकेशन पे, आर्मी कैंप में। वो अभी अभी लैंड हुआ है एयरपोर्ट पर। मेरे पिताजी ने मुझे खबर की है कि अभी अभी आया है जस्ट, और तुम्हारे पास जल्दी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर आना पड़ेगा और उस हेलीकॉप्टर को लेकर भाई उस जगह पर जाना है जहाँ पर ज्वाइनिंग है। बट गाइज इस कार का भी कचरा हो चुका है पूरी तरीके से, तो अब मैं इसे भी नहीं ले जा सकता हूँ। सामने गाइज एक अच्छी न्यू डिफेंडर आ रही है, पता नहीं किस रैंडम पर्सन की है, बट अभी के लिए मुझे ले जानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं ले जाता हूँ ना तो ये बोलेंगे भाई कि लेट हो चुका है तो बहुत ही ज़्यादा। और इस बीच मैंने गाइज बहुत सारे बंदों की कार चोरी कर ली है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मैंने आर्मी ज्वाइन करने के चक्कर में बहुत सारे क्राइम कर दी है। बट मुझे अब क्लियर शीट मिल चुकी है तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सबको सॉरी बोल देंगे और सबको भाई उनका पैसा रिटर्न कर देंगे और कार भी रिटर्न कर देंगे। एंड गाइज अभी हमारे पास केवल 2 मिनट बचे। अगर मैं 2 मिनट और लेट हो जाता हूँ ना तो भाई मुझे आज भी कोई भी भाई हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा अपने कैंप में, आर्मी कैंप में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी भाई हर जगह से लेट हो चुके हैं और अभी अपने पास सिर्फ 1 मिनट बचा है गाइस। एंड हाँ फाइनली मुझे सामने से एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है गाइस, उस हेलीकॉप्टर को पकड़ते हैं एंड जल्दी से चलते हैं आर्मी कैंप पे ताकि आर्मी कैंप को ज्वाइन कर सकें। गाइज़ यहाँ पे तो मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है जो मेरी हेल्प कर सके, बट यहाँ पे मेरे पिताजी ने बोला है तुम हेलीकॉप्टर ले जा सकते हो। मैंने बात कर ली है हेडक्वार्टर से और उन्होंने बात कर ली है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में भाई हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाया था
और बहुत सारे विमान भी उड़ाना सिखाए थे। तो वही चीज़ आज मेरे काम आ रही है गाइज़। आप कुछ भी सीखते हो ना, वो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आता है, और अभी भाई वही चीज़ मेरे काम आती है। और अभी मैं लेके जाने वाला हूँ इस हेलीकॉप्टर को उस लोकेशन पर जहाँ पर मेरे को मिलने वाला है भाई आर्मी कैंप का जॉइनिंग लेटर और ट्रेनिंग, जिसके बाद मैं भी एक आर्मी ऑफिसर बन जाऊँगा। बट यार आज मेरे लाइफ में इतनी सारी और भाई इतने ज़्यादा गड़बड़ हुई है ना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना सारी चीज़ें मेरे लाइफ में एक दिन में हो पाएगी, इतनी सारी चीज़ें। और आज मुझे आर्मी कैंप ज्वाइन करना है। तो गाइज़ अभी तो हम लोग सामने कंस्ट्रक्शन सिटी को पार करते ही उस आर्मी कैंप के पास पहुंच जाएंगे, जिसको भाई हम लोगों को ज्वाइन करना है। गाइस वो सामने दिख रहा है ना, वही आर्मी कैंप है। अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भाई अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। अब अगर हम 4 बजे तक नहीं पहुँचे ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला है। और यहाँ पे भाई हम लोग हेलीकॉप्टर भी लेके आ चुके हैं, और अभी अभी मेरे पिताजी का फ़ोन आया, भाई हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली थी। उन्होंने बोला कि बस ज्वाइन कर ले जल्दी से जाके, और इस हेलीकॉप्टर को सही सलामत वापस दे देना, ताकि मैं भाई बोल सकूँ कि भाई हेलीकॉप्टर सही सलामत है और तू ज्वाइन कर ले, मैं रिटर्न कर दूंगा। बट गाइज़ यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अचानक से इसके जो फ्लाइंग बैक पैनल है वो ख़राब हो गए हैं गाइस। भाई आज के दिन मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है ना, इतने ज़्यादा पंगे और इतने ज़्यादा दिक्कतें मैंने कभी भी मेरे फेस नहीं की है। और भाई अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, और अभी सामने दिख रहा है ना आर्मी कैंप, वहीं पर ही है। और भाई कोई बाइक भी नहीं, कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों गाइज़ आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी मुझे जल्दी से जाके ज्वाइन करना चाहिए, और यहाँ पे कोई रोक भी नहीं रहा है। भाई मैं आवाज़ दे रहा हूँ सामने वाले बंदे को, बट वो रोक ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और गाइज़ यहाँ पे 4 साढ़े 4 हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ यहाँ पर। पता नहीं मेरा ज्वाइनिंग लेटर साइन हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने गाइज़ गन ले ली है हाथ में, अब जल्दी से चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, और जल्दी से लेटर देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं गाइस। ओ भाई किसने ठोक दिया यार, पता नहीं गाइस कोई पीछे से ठोक गया है। वो कौन सा बंदा है यार, गाइस ये रहा वो बंदा जिसने मुझे ठोका है। गुस्सा तो ऐसे आ रही है कि इसे शूट कर दूँ, बट नहीं, अभी ज्वाइन करना है आर्मी। और भाई हम लोग आ चुके हैं आर्मी कैंप में, अब जल्दी से लेटर देना है और ज्वाइन करना है। ओ भाई ये फायरिंग क्यों कर रहे हैं, भाई ये फायरिंग क्यों कर रहे हैं, पता नहीं यार। भाई ये फायरिंग क्यों कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।